नमस्कार, मेरा नाम शुभम आनंद है। मैं एफ3 सॉल्यूशंस के प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ, जहाँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो आज फाइनेंशियल लर्निंग की अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या होता है? क्या हम लोग को इस एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? तो आइए इन बातों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एक पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग जानते हैं कि कितने पुराने लोगों ने सिप को डिसकंटिन्यू किया और कितने नए लोगों ने सिप को कंटिन्यू किया। ये मंथली बेसिस पे निकलता है। तो लास्ट के कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसको अच्छे से समझे इस स्लाइड के माध्यम से। सिप स्टॉपेज रेशियो में ऊपर में देखिएगा सिप डिसकंटिन्यू है। उसको डिवाइड किया गया है कि कितने लोग नए सिप रजिस्ट्रेशन किए हैं। मतलब किसी महीने में कितने लोग सिप को बंद कर रहे हैं, वनिस्पत कितने नए लोग खोल रहे हैं। इसका एक ये रेशियो है। ये रेशियो एक से जितना ज़्यादा होता है, उसका मतलब होता है कि अधिक लोग बंद कर रहे हैं। यदि वही रेशियो एक से कम होता है, तो समझा जाता है कि नए सिप रजिस्टर करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हाल के 3 महीनों में सिप स्टॉपेज रेशियो देखा गया है कि मार्च का देखें तो 1.275 है। वहीं फरवरी का 1.22 था और जनवरी का 1.09 था। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मार्च में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 1.275 था। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पुराने 127 लोग एसआईपी को बंद कर रहे हैं, तो वहीं नए एसआईपी को रजिस्टर करने वालों की संख्या 100 है। मार्च का डाटा जो एमफी के द्वारा निकाला गया है, उसमें कहा गया है कि 51 लाख लोग एसआईपी को डिसकंटिन्यू किए हैं मार्च में। वहीं 40 लाख लोग नए रजिस्टर्ड भी किए हैं एसआईपी के रूप में। तो इतनी बड़ी संख्या में अचानक से लोग एसआईपी क्यों रोकने लगे? इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, आइए उनको समझते हैं। पहला इसका रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। जब लोग बहुत दिन तक एसआईपी करते रहते हैं, तो उनके फ़ोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता है और जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, तो वो बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, हाल के 3-4 महीनों में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है। इसके कारण भी बहुत सारे लोग को हमेशा प्रॉफिट लॉस दिखता रहता है, जिसके कारण उसमें डर आता है और वो बंद कर देते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि एसआईपी जिस कारण से किया गया था, वो कारण फुलफिल हो गया, वो एम अचीव हो गया, इसी कारण एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। चौथा जो मेन इम्पोर्टेंट कारण है, वो है पैनिक। लोग प्रॉफिट को तो आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा लॉस होने लगता है, तो वो डरने लगते हैं। और हाल के महीनों में बहुत सारे नए लोग इन्वेस्टर इसमें घुसे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर से मार्केट लगातार करेक्ट हो रहा है। मार्केट का नियम होता है कि जब वो बहुत प्रॉफिट देती है, तो फिर वो थोड़ा करेक्ट होती है, फिर वो प्रॉफिट देती है, फिर वो करेक्ट होती है। तो ये मार्केट का साइकिल है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो किस प्रिंसिपल पे, वो किस आधार पे आपका पैसा ग्रो करता है, वो समझ नहीं पाते हैं। और नहीं समझने के कारण जब उससे थोड़ा लॉस दिखने लगता है पोर्टफोलियो में, तो वो पैनिक के कारण वो सेल कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट में रिस्क है, उसको समझें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो उससे क्या होगा कि आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो सकता है, जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वॉरेन बफेट का एक लाइन है जो मैं अब फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। वॉरेन बफेट का ये स्टेटमेंट मार्केट के संदर्भ में दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि जब सब मार्केट में डरपोक बने, तब अब आप लालची की तरह इन्वेस्ट करें और सब जब लालची की तरह इन्वेस्ट करते रहें, तो आप डरपोक बन के साइड बैठे रहें। जितने भी लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा, वो हमेशा गिरते हुए मार्केट में बनाए हैं। तो क्या आपको सिप बंद कर देनी चाहिए? इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। आइए हम मैं और कुछ सरप्राइजिंग डाटा आपको देता हूँ। हम लोगों ने देखा था कि मार्च में 51 लाख पोर्टफोलियो बंद हुए थे, जबकि नए 40 लाख पोर्टफोलियो खुले थे। ये डाटा से आप भली भांति अवगत हैं। तो क्या पता है आपको कि कितने
अमाउंट यानी कितना पैसा का इनफ्लो मार्च में हुआ था, मैं बताता हूँ, आपको भी आश्चर्य लगेगा। 51 लाख अकाउंट बंद होने के बाद मात्र 40 लाख अकाउंट खुला था, लेकिन पैसे का जो इनफ्लो है वो बिल्कुल स्थिर था। इतने अकाउंट बंद होने के बाद भी मार्च में म्यूचुअल फंड के द्वारा जो मार्केट में पैसा आया वो था 25,926 करोड़। वहीं फरवरी में जो पैसा आया था वो था 25,999 करोड़। देखा जाए तो मार्च में अकाउंट बहुत सारे बंद हो गए, फिर भी पैसे का जो इनफ्लो है वो बहुत कम या ना के बराबर चेंज हुआ। इसका मतलब समझे, बहुत सारे लोग डर के कारण जब मार्केट से बाहर हो रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमाउंट तो देखिए दोनों महीने में लगभग सेम ही है, बिल्कुल सा मार्जिनल कमी है जो 0.28 तक है, जिसका कोई खास मायने नहीं होता है। तो अच्छे लोग, समझदार लोग अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, वहीं जो डर रहे हैं वो मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। पैसे वही बनाएंगे जो टिके रहेंगे। धन्यवाद।